अब ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहाबाद में एक दिव्यांग मतदाता ने आरोप लगाया है कि पोलिंग पार्टी ने उसका वोट अपने आप डाल दिया है, जिसके बाद वहां ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा है। सूचना मिलते ही अधिकारी गांव पहुंचे। एक वायरल वीडियो में एसडीएम को यह कहते हुए सुना जा रहा था कि एक वोट से कुछ नहीं होता। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक आयु बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए डाक पत्र की व्यवस्था की है। यह प्रक्रिया रविवार से शुरू हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि वृद्धों और दिव्यांगों से वोट डलवाने में धांधली के मामले में फतेहाबाद विधानसभा में पोलिंग पार्टी पर मतदाता की इच्छा के विरुद्ध खुद ही मानवता वोट डालने का अधिकार आरोप लगा है और चुनाव आयोग तत्काल कार्रवाई करे। सपा गठबंधन के सभी समर्थक और कार्यकर्ता वोटिंग के समय पूरी निगरानी रखें, इस तरीके की बात अखिलेश यादव ने कही है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9वीं से ऊपर के शिक्षण संस्थान आज से खुल गए हैं और शासन ने शनिवार रात ही कोरोना संक्रमण की लगातार कम होती दर के देखते हुए ये निर्णय लिया है। संक्रमण की तीसरी लहर शुरू होने के बाद जनवरी में शिक्षण संस्थाओं को बंद कर ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था शुरू की गई थी। कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद सरकार ने आज से कक्षा 9 से 12 तक के सभी स्कूल और डिग्री कॉलेजों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत संचालित करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए राज्य में हलचल तेज हो गई। पहले चरण के चुनाव में महज 3 दिन ही बचे हैं। ऐसे में अब बीजेपी अपना संकल्प पत्र भी जारी करने जा रही है। 8 फरवरी को बीजेपी संकल्प पत्र अपना जारी कर देगी। माना यह जा रहा कि यूपी के लिए 8 फरवरी को जारी होने वाले घोषणा पत्र में सियासी विजय के लिए बीजेपी कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती है। तो जानकारी के मुताबिक यूपी में बिजली को लेकर बीजेपी के संकल्प पत्र में बड़ी घोषणा होगी और सपा के 300 यूनिट फ्री बिजली का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी देगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था, जिसके अलावा बकाया बिजली बिल को लेकर कोई घोषणा भी हो सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव में अब ममता बनर्जी भी खेला करने पहुंच रही हैं। ममता आज लखनऊ आ रही हैं और यहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बैठक करेंगी और कल यानी कि 8 फरवरी को अखिलेश के समर्थन में वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगी। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को खुला समर्थन दिया है। अब उसी कर्ज की वापसी ममता लखनऊ दौरे में करने जा रही हैं, जिसका ऐलान कल रैली और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। बता दें कि खुद अखिलेश यादव भी चाहते थे कि दीदी यूपी में उनकी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करें। सीएम ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि टीएमसी यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी। टीएमसी का यूपी में जनाधार भी नहीं है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में ममता का समर्थन अखिलेश यादव की ताकत को और बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के 36 सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया स्थगित हो गई। अब विधानसभा चुनाव का मतदान और मतगणना पूरी होने के बाद एमएलसी का चुनाव कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय राजनीतिक दलों के अनुरोध के बाद लिया है। एमएलसी चुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव की अधिसूचना 15 मार्च को जारी होगी, जबकि मतगणना 12 अप्रैल को कराई जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने बताया कि एमएलसी चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 11वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस बार पार्टी ने 7 और उम्मीदवारों को फाइनल किया है। तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने अब तक कुल 79 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। एआईएमआईएम की जारी 11वीं लिस्ट के अनुसार ओवैसी की पार्टी मेरठ में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को सजा दे, वोट मांगने वाले नेताओं, विधायकों और सांसदों से सवाल करे। इस दौरान टिकैत ने आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए उनसे 5 मिनट का मौन रखवाया और राकेश टिकैत ने कहा कि पश्चिम में हिंदू मुस्लिम मैच खेलने की साजिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि लोग दिखते तो पुजारी जैसे हैं, लेकिन बलि देने वाले पुजारी हैं। काफी दिन से एक बिरादरी के लोगों को टारगेट किया जा रहा था। राकेश टिकैत से जब पूछा गया कि अगर जनता बीजेपी को वोट नहीं दे तो कौन सी राजनीतिक पार्टी को वोट दे, तो उन्होंने कहा कि किसे वोट देना है ये बताना हमारा काम नहीं है।
रामपुर खास से आराधना मिश्रा ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ भी दिखाई दी है, जोश भी देखने को मिला। बता दें कि नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर विवादित बयान देने के मामले में वाराणसी के पिंडरा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के खिलाफ फूलपुर थाने में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। गांव के बगैर अनुमति में जनसभा सहित अन्य आरोपों में फ्लाइंग स्क्वाड टीम के उप निरीक्षक रामकृष्ण यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पिंडरा विधानसभा में एफएसटी प्रथम के उप निरीक्षक रामकृष्ण यादव के अनुसार 31 जनवरी को राजीव तारा गांव में अजय राय ने बगैर अनुमति की जनसभा और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। वहीं भीड़ जुटाकर कोविड गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया गया था। गाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल 12 घंटे में पुलिस ने चोरी की हुई कार सहित 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी सैदपुर थाने की भीतरी मोड़ अंडरपास रोड के पास हुई है। बताया भी जा रहा कि पियारी गांव जाने वाले ऑनलाइन ओला बुक की थी और रास्ते में ही ओला ड्राइवर को डराकर भगा दिया। अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र में स्थित आरके पुरम कॉलोनी में लूट का मामला सामने आया है। सेवानिवृत्त एबीएसई के घर सशस्त्र बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा कि घर से करीब 32 तोला सोना और कुछ नकदी सहित लाखों का सामान लूटकर चोर फरार हो गए हैं। बादा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हापुड़ में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ। बता दें कि बीजेपी के जिला प्रभारी मानसिंह गोस्वामी पर 22 सवार बदमाशों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। गनीमत रहे कि हादसे में जिला प्रभारी को गंभीर चोट नहीं आई। बदमाशों ने गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। बिजनौर के बाहुबली पूर्व बसपा विधायक गाजी का धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में पूर्व विधायक थाना प्रभारी को धमकी दी और आचार संहिता का भी उल्लंघन किया। गाजी ने बीजेपी उम्मीदवार पर शराब बांटने का आरोप भी लगाया है। एटा में शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव फेंक दिया गया। गुस्साए पीड़ित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव रखकर रोड जाम किया और आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। अमेठी में देर रात बारात से लौट रही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। कार सवार 5 लोगों में एक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। ये मामला अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र की कुंडा नवादा चौराहे का बताया जा रहा है। अलीगढ़ शहर के प्रमुख सराफा कारोबारी के आवास और प्रतिष्ठान पर आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। सराफा बाजार, समद रोड स्थित शोरूम और मैरिज रोड घर पर टीम की कार्रवाई अभी भी चल रही है। पुलिस ने 200 मीटर की दूरी से आने जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा में प्रत्याशी के समर्थन पर अमरीश राणा और पुंडीर खाप के मुखिया की वार्ता सफल हुई और वार्ता में तय हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा खाप मुखिया और क्षेत्र के गणमान्य बुजुर्ग और युवा विकास को दृष्टिगत रखते हुए समर्थन करेंगे। आगरा में घना कोहरा के चलते लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा कि लखनऊ से आगरा की तरफ आ रहे ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक के कैबिन में फंसे चालक परिचालक को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदेश में बदमाशों को कानून का कोई खौफ नहीं है। गोंडा में देर रात नकाबपोशों ने युवक को गोली मार मौके से फरार हो गए। हमले के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। हादसे में घायल एक युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं हादसे के बाद गांव में तनाव बढ़ गया। पुलिस घटना के संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फतेहपुर में देर रात अपनी ससुराल पहुंचकर पति का पत्नी से विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्साए पति ने पत्नी के गले में वार कर दिया। गंभीर अवस्था में पत्नी के चिल्लाने पर पति मौके से फरार हो गया। पीड़िता की बहन और मां घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस पूरे जांच पड़ताल में जुट गई है। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में मखनपुर गांव में एक वीडियो वायरल हो रहा। वीडियो में गांव में हुए मांगलिक कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन और नाइट कर्फ्यू की जमकर धज्जियां उड़ाई गई।
तो रात भर बार बालाओं का डांस भी दिखाई दिया। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से प्रशासनिक अधिकारी में खौफ है। अमेठी में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल बारात से लौट रही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया। यह पूरा मामला मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वाराणसी प्रयागराज रेलखंड में ट्रेन से गिरने पर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को अस्पताल से रेफर कर दिया गया। बाराबंकी के नवाबगंज तहसील में चलती गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। इंजन हीट करने से गाड़ी में आग लग गई, जिससे कि मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। वहीं ड्राइवर और क्लीनर बाल बाल बच गए। देहरादून में भाजपा के घोषणा पत्र पर मंथन लगातार जारी है। पिछले चुनावी घोषणा के लगभग 1 दर्जन वादे आज भी अधूरे हैं। मुख्य वादा लोकायुक्त गठन और 6 महीने में नौकरी आज भी केवल घोषणाओं में ही शामिल है। मौजूदा चुनावी घोषणा पत्र जारी करने से पहले सभी पक्षों को भाजपा जांच रही है। प्रदेश में कोविड संक्रमण की रफ्तार तो कम हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 585 नए मामले सामने आए। वहीं कोविड संक्रमण में गिरावट से राजनीतिक दलों को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस भी बदल दी है। अब 1000 लोगों की शर्त हटा दी गई है। उत्तराखंड में कोरोना से मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। रविवार को प्रदेश में कोविड के 585 नए मामले सामने आए, जबकि 9 कोविड संक्रमितों की मौत हो गई। उधर 1447 मरीजों के ठीक होने के बाद प्रदेश में कोरोना के 15,712 एक्टिव केस रह गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक देहरादून में सर्वाधिक 274, हरिद्वार में 64, चमोली में 54, रुद्रप्रयाग में 38, पिथौरागढ़ में 33 मामले सामने हैं। वहीं रविवार को प्रदेश में 25,585 लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवा ली। अब तक प्रदेश में 85,04,433 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। आगरा हरि पर्वत थाना क्षेत्र में खड़ी गाड़ी में आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में काफी हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले कार जलकर खाक हो गई। ललितपुर कोतवाली महरौली क्षेत्र में नवविवाहिता का फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दी। चोरों ने पैसों के साथ सोने चांदी को भी चुरा ले गए और मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई और बताया जा रहा कि लगभग 20 लाख रुपए की चोरी हुई है। बिजनौर में गुब्बारे में गैस भरने के दौरान सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिससे कि एक युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। ये पूरा मामला थाना चांदपुर सराय रफी का बताया जा रहा है। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अचानक कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा कि डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लगी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की जलने से मौत हो गई और सूचना मिलते ही मौके पर राहत और बचाव कार्य के लिए थानाध्यक्ष संदीप राय पहुंचे। फिलहाल शव की शिनाख्त जारी है। गोरखपुर बेलीपार थाना क्षेत्र में श्रीपुरा गांव के समीप महावीर छपरा बांसगांव मार्ग पर लग्जरी कार में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि कार सवार योगेश नामक युवक की जान बच गई। फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पर हमला कर चालक को पीटा गया। इसके अलावा दबंगों ने भाजपा के प्रचार वाहन पर लगे होर्डिंग को तोड़ दिया। बता दें कि अमृतपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुशील शाक्य के प्रचार वाहन पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला किया है। गुस्साए भाजपा नेताओं ने थाने का घेराव कर तहरीर दी है। अलीगढ़ में भाजपा सांसद सतीश गौतम की बोल बिगड़े हैं। दरअसल वोट मांगने के दौरान विकास के सवाल पर गुस्साए बीजेपी सांसद ने जनता से गाली गलौज किया और कहा कि अपने वोट रख लो और मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा हूं। सांसद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र के फाउंड्री नगर चौकी इलाके में चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने एक घर में एलईडी टीवी और अन्य सामान चुराया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई।
फतेहपुर के खागा कोतवाली के गडोलपुर गांव में शौचालय के लिए गई महिला को गोली लगी। गोली लगने से महिला की हालत नाजुक बताई जा रही। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। डॉक्टरों ने हालत नाजुक देख कानपुर हेटल में महिला को रेफर किया गया। ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी।